अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। आज नाज़रीन शहर कराची और पूरे मुल्क के लिए इंतहाई अलमनाक दिन रहा। हमारे आयरन ब्रदर्स अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब गए चाइनीज एम्बेसी तो उन्होंने जो अपना नोट लिखा वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे आयरन ब्रदर्स हैं, हम तस्वर करते हैं चाइना को, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक वी डोंट हंट डाउन दीज टेररिस्ट और इनको कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं देते जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इस अज़म का इजहार वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं। लेकिन आपको यह बताते चलें, अगर टाइमलाइन देखें, क्योंकि जो कहा जा रहा है अब तक इस हमले के बारे में वो यही बताया जा रहा है कि आज कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला ये हमला मुबैना तौर पर जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हैं कि शायद खुदकश हमला था। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें हैं बताई जा रही हैं, जो और तफ्तीश होगी उससे बात यकीनी तौर पे हतमी तौर पे सामने आएगी। लेकिन कुछ और अहम अवामिल जो सामने आए हैं उस पूरी टाइमलाइन को अगर देखें, जिस कलदम तंजीम BLA से इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, इससे कबल साल 2018 में चाइनीज जो कॉन्सुलेट है उस पर एक अटैक होता है। उस अटैक के अंदर भी हमने देखा था कि तकरीबन 4 अफराद जहां भाग होते हैं। उसके बाद साल 2020 में एक फेल्ड अटेम्प्ट होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। न सिर्फ घुसने की कोशिश की जाती है उसकी इमारत में, बल्कि उसको हॉस्टेज सिचुएशन बनाने की कोशिश भी की जाती है। वहां पर हमने देखा कि उस हमले को नाकाम बनाया जाता है साल 2020 में, और अब 2022 में एक बार फिर से अटैक होता है। और स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक भी चाइना से इसलिए जोड़ा गया रहा था कि वहां पर तकरीबन 40% इन्वेस्टमेंट कहा गया कि चाइनीज इन्वेस्टर्स की है, जो स्टेक है 40% वो चाइनीज इन्वेस्टर्स के हैं। और एक बार फिर हमने देखा कि आज कराची यूनिवर्सिटी के इस इंस्टीट्यूट के अंदर अटैक हुआ। इसके जो अहम तरीन मामलात हैं, जो तहकीकात की पेशरफ्त है, इस पर आने से कबल आज इस हमले के बारे में सूबाई हुकूमत की तरफ से शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पहले कहा कि ये एक दहशतगर्दी बुज़दिलाना हमला है, आपको क्या कहा सूबाई वजीर ने? लेट्स हियर दिस। डेफिनेटली ये वाकया दहशतगर्दी का वाकया है, ये कोई हादसा वगैरह नहीं है, ये एक दहशतगर्दी का वाकया है। बाकी इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हतमी रिपोर्ट आएगी तो मीडिया से शेयर की जाएगी। आज इस हमले के बारे में जिसने हमने कहा कि एक बार फिर से कराची शहर में क्या दहशतगर्दी की लहर उठ सकती है, और क्या ये सिक्योरिटी लैप्स इसको समझा जाए, किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसको काउंटर करने के लिए, और जिस अज़म का इजहार वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं कि इनको ना सिर्फ हंट डाउन किया जाएगा बल्कि इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाएंगी, क्या वो मुमकिन नजर आता है या नहीं आता? इससे पहले आपको लेकर चलें आगे, इस सवाल का जवाब ढूंढें। एडिशनल IG कराची से भी कुछ सवाल जवाब सहाफियों ने किए, उन्होंने क्या जवाब दिया ऑन द स्पॉट वहां पर जब मौजूद है। की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि वुमेन सुसाइडर ने ये धमाका किया है, तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है? क्या ये वुमेन की सुसाइडर? देखिए, ये अभी काबिल वक्त है कि मैं कोई इस पे कमेंट करूं। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दें, इंशाल्लाह जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे आपको बता दें। मेमन साहब, धमाके से कुछ इंसानी अजावे मिले, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये खुद का हमला है? 4वीं मंजिल तक उसके टुकड़े दीवारों पर चिपके हुए। ये सवाल जो है ना ऐसा लीडिंग है जो मुझे कोई चीज़ मैं कहूँगा तो वो मुनासिब नहीं है इस स्टेज पे। थोड़ा सा हमें वक्त दें, हम इसको वर्कआउट करके आपको बताएं। जामिया कराची की तरफ से कोई बताया गया या आपको पर्सनली तौर पे किसी किस्म का कोई थ्रेट लेवल मिला हो खैर मुझे सिक्योरिटी के हवाले से? यहाँ पे जिस खिते में हम रहते हैं और जिस हिसाब का माहौल है उसमें थ्रेट तो है। मिर्जा शाह सलमान साहब प्रोग्राम मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पे मौजूद ऑन स्पॉट है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस समाद साहब प्रोग्राम के में साथ मौजूद हैं, बतौर दिफाई तज़निगार प्रोग्राम में साथ देंगे। दोनों का बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शाह सलमान साहब ये फरमाएं कि पहले तो कुछ इस तरह का भी एक लेटर सामने आ रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी ने खुद बतौर इंतज़ामिया ने इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को कहा था कि इस जो यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो फैकल्टी हॉस्टल छोड़कर जाती है विदाउट एनी सिक्योरिटी, और इसकी वजह से खदशात हैं कि खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। तो कोई थ्रेट या इस तरह का कोई आपके नज़दीक अब तक जो आप गए आपको पता चला है कि कुछ ऐसा था कि इन चाइनीज प्रोफेसर्स को कुछ थ्रेट थी? देखिए, कराची के अंदर मौजूद तमाम चाइनीज की जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है जी। और जहां पे भी ये मूव करते हैं इनके साथ रेंजर्स की स्क्वाड मौजूद होती है। और आज जो गाड़ी दहशतगर्दी का निशाना बनी उसके साथ जो स्क्वाड करने वाले 2 रेंजर्स के जवान थे वो भी इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए हैं। और मजमूई तौर पर कराची में चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए बाकायदा रेंजर्स और पुलिस के अलग-अलग 2 स्क्वाड्स मौजूद हैं जो उनको सिक्योरिटी
प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी लैब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 3 दिन तक इस कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के बाहर रेकी होती रही और रेकी करने वाले आते रहे और रेकी करके बाहर जाते रहे। उसके ऊपर जो है वो सवाल आज किया गया तो जवाब यही सामने आया कि बैग लेकर जो है वो हजारों की तादाद में तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल होते हैं और हर तालिब इल्म को शाम मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि इससे पहले आज के हमले पर हम आए हैं जिसमें हमने कहा कि 3 दिन की रेकी हुई, ये भी जरा नाज़रीन को बताएं कि ये इलाका बजाते खुद कितना सिक्योर है और ये एक आम पब्लिक प्लेस के मुकाबले में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर जो इंस्टीट्यूट जहां पर था उसकी अपनी सिक्योरिटी और अंदर जाने के लिए एक्सेसिबल कितना था? क्या कोई आम आदमी वहां जा सकता था, नहीं जा सकता था? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हाईली सिक्योरिटी इस इलाके की पहले से थी? देखिए, जामिया कराची के कैंपस में दाखिल होने के 3 दाखिली रास्ते हैं जहां पर नाके मौजूद हैं और दाखिल होने वाले फर्द को चेक किया जाता है और अगर वो स्टूडेंट होता है तो उसे अंदर दाखिल होने दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे अकबी जगहों की तरफ जायजा लें तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी लैब्स नजर आते हैं, लेकिन जो खुदकश हमलावर खातून थी वो रक्शे में बैठकर जो है वो यूनिवर्सिटी के मस्कन गुलशन चौरंगी वाले गेट से अंदर दाखिल हुई है और आज ये कार्रवाई सर अंजाम दी गई। उसके अंदर दाखिल होने की सीसीटीवी कैमरा की तस्वीर और फुटेजेस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हासिल की हैं और जो उमूमन जामिया कराची की सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात उठते हैं वो हमेशा जो है वो गुलजार हिजरी अकबी रास्ते की तरफ जो दीवार है जो कई जगह से अक्सर औकात टूटती है फिर उसे बना दिया जाता है फिर तोड़ दी जाती है, वहाँ पे एक पानी की लाइन भी है, पानी चोरी के हवाले से भी वो तोड़ी जाती है। ये खदशात हमेशा जामिया कराची को दरपेश रहे हैं। जामिया कराची के अंदर इससे कबल भी जो है वो मस्जिद के पास जो है वो धमाका किया गया था जिसमें तालिब इल्म जो कि नमाज पढ़ रहे थे वो शहीद और जख्मी हुए थे और ये दूसरा हालिया दिहाई के अंदर ये दूसरा वाकया है कि जब जामिया कराची के अंदर आज लैंग्वेज और साहब ये भी बताएं कि जिस तरह आज गुलाम नबी मेमन साहब जब वहां गए उनसे सवाल पूछा गया कि जिस्म के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े, तो जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है आप कवर भी करते रहे खुद बतौर एक सहाफ़ी सीनियर के तौर पर कराची शहर में, जो इससे पहले ऐसे वाकयात होते थे, तो आपको जो कहा जाए कि जो सामने चीजें नजर आई उन बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये वही एक सुसाइड अटैक का बज़ाहिर लगता है और जो आपकी बात हुई सिक्योरिटी ऑफिशियल से, तो कंफर्म है अभी तक ये बात या बहुत इनिशियली अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है इसको? सिफान कंफर्म है कि ये सुसाइड धमाका है, लेकिन इसमें पैटर्न थोड़ा सा तब्दील था। इसमें जैकेट के बजाय जो है वो बैग यूज किया गया। अच्छा। और जो बर्मिश शारी बलोच हमलावर थी उसने वो बैग अपने पीठ पर जो है वो बैकपैक लिया हुआ था और जैसे ही सीसीटीवी के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही हाईएस्ट करीब पहुंचती है उसने अपनी बैक यानी अपनी पुश्त को जो है वो हाईएस्ट की जानिब किया है। उसने हाईएस्ट के करीब आते ही जो है वो ट्रिगर जो था वो अपने हाथ में लिया है और उसके बाद उसने पुश्त की जानिब अपने आप को किया हाईएस्ट के और फिर उसके ऊपर ट्रिगर दबाया और ब्लो अप किया है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज था जिसकी वजह से उम्मन जैकेट पहने हुए खुदकश हमलावरों का सर जो है वो मिल जाता है, लेकिन इस जगह से जो है वक़्वा से जो है वो उसकी बॉडी के बहुत माइनर पीसेस जो है वो कलेक्ट किए गए। दूसरी जानिब जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद जो है वो कलदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की और खुदकश हमलावर की तस्वीर जारी की गई और ये अपनी नौयत के हिसाब से एक बड़ा डिफरेंट हमला था कि खुदकश हमलावर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एक दिन कबल अपना स्टेटस अपडेट किया ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर और जो है उसने स्टेटस अपडेट किया कि गुड बाय और फीलिंग जो है वो उसकी इंतहाई ज्यादा सैड और एंग्री नजर आई। कुछ जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर उसका स्टेटस था और दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे जो है वो खुदकश हमला हो जाने के बाद वो जिस तंजीम से वो ताल्लुक रखती थी उस तंजीम ने उसके बच्चों के साथ की तस्वीर, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की तस्वीर को शेयर किया और हैंड आउट किया और जिम्मेदारी को कबूल किया, जिसके अंदर 3 असातिज़ा गैर मुल्की थे जो शहीद हुए और उन असातिज़ा को लेके आने वाला पाकिस्तानी ड्राइवर भी जो है वो मैं यही सवाल अब मैं हारिस नवाज साहब की तरफ लेके आना चाहूंगा। हारिस नवाज साहब, ये आज कहा जा रहा है कि जो ट्रेंड है उसमें तब्दीली आई है हमलों के हवाले से, जिस कलदम तंजीम से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है जो जिम्मेदारी कबूल कर रही है, उसने 2018 में एक अटैक किया था। उस अटैक का नौयत और स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बिल्कुल अलग थी। फिर साल 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पे घुसने की और हॉस्टेज की कोशिश की थी सिचुएशन की, तो अलग टैक्टिक्स थी।
और आज एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है मुबैना तौर पे, जो वाज़े इशारे हैं और जो अभी तक सामने भी आ चुका है कि सुसाइड बॉम्बिंग ही है, तो उसके बिल्कुल एक अलग स्ट्रैटेजी है और एक खातून सुसाइड बॉम्बर को इस्तेमाल किया गया है। कितना तशवीशनाक है ये, और कौन इसके पीछे हो सकता है? आपको क्या लगता है, आलमी सतह के ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी थी? सफान, ये सिर्फ तशवीश नहीं होनी चाहिए बल्कि अफसोस भी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि जाहिर है कि चाइनीज़ से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, हम सब जानते हैं इसको, और जितना बड़ा नुकसान है आई थिंक इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी इसको रिपेयर करने के लिए। बात यह है कि ये हुआ कैसे है, हमने क्यों एहतियात नहीं करती, यूनिवर्सिटी में ये खातून कैसे आई, क्या सिस्टम था सिक्योरिटी का आपका, वो आपको नहीं पता, हमें पता चला जब आके सारा कुछ हो गया तो उसके बाद हमें पता चला। वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, अनअटेंडेड थी, उसने बैग लिया हुआ था। मे बी मेरे ख्याल में अब क्यों वेबसाइट पर सब चीज़ें आ गई हैं तो वो ये स्टूडेंट तो नहीं थी, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत लोग पहले भी आ सकते हैं और आ सकते हैं। और जब आपकी इन्वायरमेंट होती है, अनस्टेबल मुल्क होती है, इनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं होती है, नई हुकूमत बनती है, ये सबसे ज़्यादा टाइम होता है जबकि ऐसे लोग अपने अज़ाइम पूरे करने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ है बलूचिस्तान में। क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें बैरूनी हुकूमत शामिल है। आई विल 100% इंक्लूड इंडिया क्योंकि टीटीपी को भी सपोर्ट करता है, बीएलए को भी करता है और बीएलएफ को भी करता है, और इस पर किसी को कोई डाउट भी नहीं है। अज़ाइम तो बड़े क्लियर है कि हमें किसी लिहाज से भी चाइनीज़ को डराया जाए ताकि वो हमारा सीपैक मंसूबा ना हो, जो डैम बन रहे हैं वो बना। लेकिन हारिस साहब वो तो अपने अज़ाइम में, हारिस साहब अपने अज़ाइम में क्लियर नजर आते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि अफसोस का मुकाम भी है, तशवीश भी है कि स्ट्रैटेजी उनकी बदली है, हम सब जानते भी हैं कि इसमें कौन पीछे मुलव्वस है, जो बैरूनी ताकतें ये सब करवा रही हैं, लेकिन ये इंतहाई अलार्मिंग है कि वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, एक्सेसिबल हो जाता है, अंदर जाकर अपना मिशन एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। तो यहां से आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर शहर कराची की और मजमूई तौर पे पूरे मुल्क की, स्पेशली जहां फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से फौरी इकदाम हारिस नवाज साहब क्या होने चाहिए? आई थिंक बड़ी क्लियर सी बात है कि इसमें हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठना चाहिए, कल सर जोड़ के बैठें, वर्कआउट करें, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशंस की उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उनकी अपनी सिक्योरिटी और साथ पुलिस की और रेंजर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए। लाइक पर आपकी जितने एम्बेसीज हैं, उसके बाद आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, आपके जहाँ जहाँ फॉरेन एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ नेशनल, क्योंकि कराची में चाइनीज नेशनल बहुत ज़्यादा हैं, हब के एरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इसको किसी हालत में कमी नहीं करनी चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए टू एन एक्सटेंड के फुल ग्रुप बने। इसके लिए हमें नेक्टा को हम क्यों नहीं फाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। हमने नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं किया, उसकी बात समझ नहीं आती है। जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो हम अभी बड़ा सब परेशान होते हैं, एक हफ्ते के बाद एग्जैक्टली सब भूल जाएंगे। हारिस साहब, मैं आपकी एक बात से 100% एग्री करता हूँ और शायद ये वो मौका है जिस पर, क्योंकि अभी ऐसा तो भी ट्वीट किया है कि ये सीपैक के खिलाफ है जो हुआ है हमला, और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि हम हर हाल में उनको सज़ा देंगे, उनको पनिशमेंट देंगे, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे। तो शायद ये नुक्ता है जिस पर हमें मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए कि दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। एक ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ अहम हक़ाइक़, अहम सवालात इस आज के साहने और इस वाक़े अफसोसनाक से मुतल्लिक़। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, आज होने वाला हमला, इससे मुतल्लिक़ अहम तरीन सवालात। एक बात जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि इस जगह की रैकी हो रही थी, 2 या 3 दिन से रैकी हो रही थी, तो क्या ये जिस तरह ये खातून दाखिल हुई, ये किस तरह खुदकश हमला हुआ, इंटेलिजेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन सवालात हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले यही सिक्योरिटी ऐसे हमलों को बड़े कामयाबी से नाकाम बना चुकी है। हमने देखा था कि यहाँ पर पुलिस ने मिलकर कराची स्टॉक एक्सचेंज पे एक हमला हुआ था जिसको रोक दिया था साल 2020 के अंदर, और उसका टारगेट भी एक तरह से चाइनीज ही थे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40% तक थी। आज हमने देखा कि इस हवाले से इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर दिया है, साबिक वजीर आजम ने, और कहा है कि आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये अंडरमाइन करने की कोशिश है पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुक को। इसके साथ
इस वक्त के वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी इस बारे में एक सख्त मैसेज गया है। जब वो गए वहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसी, उन्होंने वहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंसी को अपने नोट के अंदर न सिर्फ इसको कंडेम किया बल्कि कहा कि सज़ा भी दी जाएगी और हम जब तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे जब तक इनको हंट डाउन ना कर दें। इस हवाले से ताहिर आलम साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक IG पुलिस हैं। ताहिर आलम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए आप बताइएगा, आपने जिस तरह से वाक़े को हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि जिस तरह वहाँ इस वाक़े की जगह की पहले रेकी हुई होगी और उस रेकी के बाद ये हमला हुआ है, 2 या 3 बार रेकी भी हुई है। किस तरह सर ये पॉसिबल है? आपको सिक्योरिटी लैप्स लगता है, इंटेलिजेंस लैप्स लगता है, और आपको क्या लगता है इसका सदेबाब क्या होना चाहिए ताकि मजीद जो फॉरेन नेशनल्स हैं पूरे मुल्क में उनकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जा सके? ताहिर साहब देखें, खुदकश धमाकों को रोकना बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पर अगर खुदकश धमाका किसी ने बुर्का पहन कर किया हो और वो लेडी लग रहा हो या लेडी लग रही हो तो काफ़ी मुश्किल है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि बुर्के में वाकई ही कोई खातून थी, हो सकता है कोई मर्द हो, लेकिन ये जो है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह के ज़रिए से और उससे पता लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो तस्वीर जारी की गई है उस लेडी की, वो बड़ी वाज़ेह है। नादरा का जो डाटा बेस है उससे अब तक पता चल जाना चाहिए था कि क्या ये औरत कौन है, क्या है ये लड़की, अगर इसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और बिलखसूस चाइनीज़ नेशनल के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी है, इसके पसे पर्दा कुछ वजूहात हैं, और जो वजूहात जिसमें सबसे बुनियादी वजह यह है कि यहाँ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस और चाइना के ज़रिए से पाकिस्तान की तरक्की जो है रोड एंड बेल्ट वगैरह की शक्ल में वो नहीं भा रही। अच्छा ताहिर साहब, मैं और अगर एक सवाल आपके सामने रख सकूं, हमारा जो ग्वादर पोर्ट वगैरह का ताहिर साहब एक अगर ज़्यादा एक सवाल आपके सामने रख सकूं, ये तो यकीनी तौर पर जो उनके एजेंडा है वो तो हम सबके सामने है। क्या पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं, सियासी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मामलात चल रहे हैं, जो एक अनसर्टेनिटी है, आप क्योंकि खुद रहे हैं अहम तरीन हाईएस्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर, आप मुझे बताइएगा लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से क्या इन चीज़ों का असर पड़ता है इन तमाम चीज़ों पर? और दुश्मन को भी देखता है ऐसे मौके जब उसको लगता है कि बहुत पोलराइज्ड है सोसाइटी भी, पॉलिटिक्स भी, डिसीजन मेकिंग शायद हो ना हो, नई हुकूमत आई है, ये फ़ायदा उठाने का टाइमिंग आपको उस लिहाज से नज़र आती है? नई हुकूमत के आगे बहुत से चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, उसके आगे लीगल इश्यूज़ भी बहुत से आ रहे हैं। तो ये तमाम के साथ साथ जो दहशतगर्दी का हम जो है इशू हम फ़ौज पर ही छोड़ते आए हैं कि फ़ौज ही इसे डील करेगी, आर्म्ड फोर्सेस डील करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ़ौज को सिर्फ हम बॉर्डर तक रखें या बॉर्डर के साथ साथ जो दहशतगर्दी हो रही है उस तक, जनूबी वज़ीरिस्तान वगैरह, शुमाली वज़ीरिस्तान, यहाँ तक उसका किरदार रखें सरहदों के साथ साथ। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है इसे कंट्रोल पुलिस ने ही करना है, और पुलिस किस तरह कंट्रोल कर सकती है? हमारी तमाम की तवज्जो इस तरफ ही होती है कि ड्यूटी लगा दो, बंदे 4 की बजाय 8 खड़े कर दो, चाइनीज़ को सिक्योरिटी दे दो। असल चीज़ ये है कि हम अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाएं। क़याम पाकिस्तान से पहले आज़ादी की बहुत सी तहरीकें उठीं, और हम देखते हैं कि उन तहरीकों को जो उन्होंने कंट्रोल किया या कुचला बाज़ तहरीकों को अंग्रेज़ों ने, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उनके पास इंटेलिजेंस का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था। लोकल लोगों से ही वो इंटेलिजेंस करवाते थे, और इस तरह के लोग जो भी आज़ादी की मुसल्लह तहरीकों में शामिल होते थे उनको पकड़ लिया जाता था। तो अभी हमें करना ये है कि हम हर मोहल्ले की सतह पर, हर इलाके और टाउन में इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बनाएं। भले से हम पुलिस के जो मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगती हैं इसको ख़त्म करें, इनको हम ट्रेंड करें कि किस तरह से उनके इलाकों में फैलना है और किस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पुलिस के अवाम के साथ राब्ते बढ़ाएं, अवाम की मदद से मिलकर वो मशकूक लोगों का सुराग लगाएं कि इस आबादी में कौन नया आदमी आके रह रहा है, कौन सा लोगों की एक्टिविटीज़ मशकूक है,
किराएदारों पर खसूसी नज़र रखनी होगी हमें। किराएदारी एक्ट जो पंजाब में ख़ास तौर पर बड़े मौसर तरीके से काम कर रहा है, हमें कराची वगैरह में भी इस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। और जो भी बंदा आके ठहरता है या दूसरे शहरों से आता है, हमें पता होना चाहिए कोई प्रॉपर डाटाबेस, बेशक इस पर हमें कोई करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े, इस तमाम चीजों के बावजूद भी एक खुदकश हमलावर को रोकना जो कि बुरके में हो, तो वो वैसे भी आप फिर भी बता रहे हैं कि खुदकश हमलावर को रोकना जो कि बुरके में हो, वो फिर भी मुश्किल है कि वो एट द टाइम आके ऑन द स्पॉट अपना काम कर सकता है। मैं शहाब सलमान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो सामने चीजें आई हैं, जो बयानात आए हैं, वो तो हैं। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई तो इसके कुछ और सुराग मिले? जैसे ताहिर आलम साहब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि खातून ही हो, और बहुत से मामले हो सकते हैं। इस फोटो को जारी किया गया, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही है कि आप 2018 देखें कि गाड़ी आती है, उसमें से मुसल्लह अफराद उतरते हैं, एम्बेसी में जाकर उनको हॉस्टेज बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे उनको मुकम्मल तौर पर घेर लेते हैं और उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने यही एक्ट किया और नाकाम हुए। और जब मुसलसल पैदर पे नाकामी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी इदारे विजिलेंट हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं और वो काउंटर करते हैं। तो उसके बाद जो है वो दुश्मन ने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया, और स्ट्रेटजी को तब्दील करते हुए अब हमलावर 4 से 5 नहीं थे और ना ही मर्द था, बल्कि औरत थी हमलावर। और उस हमलावर औरत ने कोई ऐसा जैकेट नहीं पहनी हुई थी, उसने अपने आप को एज ए स्टूडेंट जो है वो कैमोफ्लाज किया हुआ था, हाइड किया हुआ था, और वो यहाँ पर आई। और उसका इस स्टाइल में आना इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी विजिलेंस सिक्योरिटी मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अच्छा एक्ट कर रही हैं, स्पेशली फॉरेनर्स को लेकर, स्पेशली चाइनीज को लेकर। और इसी वजह से जो है वो अटैक का पैटर्न मुकम्मल तौर पर तब्दील नजर आया है। और जिस तरह से इसको ट्रैक डाउन किया गया है, वो भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कामयाबी है कि उन्होंने फौरी तौर पर 2 से 3 दिन के अंदर जो भी सहूलतकार भी आते रहे हैं, उन सहूलतकार को भी मॉनिटर किया है। उनके साथ जो खुदकश हमलावर इस वाक़े से पहले एक बार आया है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको भी उन्होंने ट्रैक डाउन कर लिया है। और उस रक्शे और जो भी व्हीकल इस्तेमाल होते आए हैं, इन तमाम चीज़ों में उन तमाम चीज़ों को लिया जा रहा है। और नूर आलम साहब ने बिल्कुल सही बात की कि खुदकश हमलावर को रोकना जो है, उसको एलिमिनेट करना जो है, उसके चांसेस जो है वो 10% होते हैं कि उनको रोका जा सके। और इस हमले के अंदर जो है वो हमारे सिक्योरिटी के 2 जवानों ने जो है वो जो सिक्योरिटी दे रहे थे, उन्होंने भी जो है वो कुर्बानी दी है, वो जख्मी हुए हैं, वो सिक्योरिटी के ऊपर मौजूद थे। शहर भर में हम देखते हैं कि जहां जहां फॉरनर मूव कर रहे होते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रेंथन सिक्योरिटी होती है। और जो गैर मुल्की फंडेड इस तंजीम, जिस तंजीम ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, उसको मजबूर किया है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कि वो उनका हमला जो है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये नाकामी है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैं लास्ट कमेंट हारिस नवाज साहब के भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। हारिस नवाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह ये हमने देखा कि ये जो पूरा मामला हुआ, जो ताहिर आलम साहब कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर इन्फॉर्मर्स या उसकी एक नेटवर्क होना चाहिए जो बता सके पुलिस को कि कौन मुश्तबा शख्स है, सस्पेक्टेड है। ये जो स्लीपर सेल्स होते हैं हारिस नवाज साहब, हमने सुना कई बार कि हम स्लीपर सेल्स खत्म कर चुके हैं, क्या ये अभी भी एक्टिव हैं? और इनकी विजिलेंस के लिए जो स्लीपर सेल्स होते हैं, ये काम किस तरह करते हैं? इनकी फंडिंग डिस्पाइट ऑल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हम काम कर रहे हैं, जो इसके अलावा काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो काम कर रहे हैं, ये अभी भी किस तरीके से हो रही है? क्या मजीद क्रैकडाउन की जरूरत है? हारिस नवाज साहब। सफान देखें, ये स्लीपर सेल्स पाकिस्तान बिल्कुल चलते हैं। और सेकंड बात ये है कि अगर आप देखें, इनको फॉरेन फंडिंग भी होती है, आपके मुल्क के सहूलतकार भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी भी सहूलतकार के बगैर नहीं होती। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो हमारा काम है स्टेट एजेंसीज का, चाहे वो मिलिट्री एजेंसी हो या सिविल एजेंसी, जो दे हैव टू फाइंड आउट ये नेट। और मैं लेट टेल यू 80-90% ये नेट पहले ही बस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर 10% होते हैं जो ये काम करने लग जाते हैं। लेकिन देखना ये है, सबसे हम बात खास में देखें, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इनको वो जो ताहिर साहब की बात है बिल्कुल ठीक है कि गलियों में, मोहल्लों में नए लोगों को चेक होना चाहिए। बट इसके लिए तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन को अपना सेटअप बनाना चाहिए और ग्रूम करना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को। आज कैसे एक नई चेहरा आ रहा है, वो आ रहा है, फिर क्या इस टाइम में वैसी इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई एसपी बनाई गई थी? कैसे उनके नज़दीक लोगों को खड़ा होने नहीं देना चाहिए?
जब टाइमिंग होते हैं आते हैं, एक SOP होगी, इस वक्त ऑल एरिया शुड बी क्लियर्ड, 100 यार्ड या 50 यार्ड के एरिया क्लियर्ड होना चाहिए जहाँ से इनकी गाड़ी जाती है। ठीक है, ये अहम तरीन नुकात है शायद जिनके ऊपर फौरी तौर पे यकीनी तौर पे काम होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि हम जिस तरह आज मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, सियासी तौर पे मुत्तहद होकर इन तमाम नुकात को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन पर अमल दरामद को मुमकिन बना सकें और आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या और इस वाक़े के हवाले से भी करार वाकई सजा इन मुल्ज़िमान को दिलवा सके जो इसके पीछे थे, जिन्होंने सब कुछ प्लान करके इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।